एक बंदर और तोता की कहानी। नमस्कार, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। मित्रों, कहते हैं होशियार लोगों से दुश्मनी कर लो, लेकिन मूर्खों के साथ दोस्ती कभी मत करना। यह भले ही एक कहावत सही है, लेकिन काफ़ी गहरी बात है जो हम सबको अपने जीवन में उतारनी चाहिए। तो आइए इस बात को हम सही ढंग से इस कहानी के माध्यम से समझते हैं। दोस्तों, आप इस कहानी को बड़े ही ध्यान मग्न होकर के श्रवण करेंगे, सुनेंगे। आप यदि इस कथा को, इस कहानी को, पावनमयी प्रसंग को श्रवण कर रहे हैं तो आप इसे पूरा अवश्य सुनें। आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती ना करें, आपको इसका पाप भी लग सकता है। अगर आप भगवान शिव के भक्त हैं तो आप भगवान का अनादर ना करें। यदि आप भगवान को मानते हैं तो कमेंट अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आइए कहानी शुरू करते हैं। मूर्खों से हमें दोस्ती क्यों नहीं करनी चाहिए। पूर्व समय की बात है, किसी जंगल में काफ़ी ठंड का मौसम था, सर्दियों का समय था। किसी दूसरे जंगल से 3 बंदर भटकते हुए सर्दी से बचने के लिए एक दूसरी जगह आ पहुँचे। और जब वो वहाँ जाकर देखते हैं तो जहाँ वो पहले रह रहे थे उससे भी ज़्यादा भयंकर ठंड जब उन्हें वहाँ लगी तो वो ठंड से बचने के लिए एक पेड़ के पास जा पहुँचे। जिस पेड़ की आड़ से ठंडी हवा रुकी गई, उन्हें कुछ ठंड लगना बंद हो गई। लेकिन इस पेड़ पर एक तोता रहता था। तोता बंदरों की हरकत अपनी नज़रों में रख रहा था, सब कुछ देख रहा था। मित्रों, क्या होता है जब वो तोता देख रहा है तो 3 बंदर यानी उस वृक्ष की आड़ में बैठे हुए हैं। दोस्तों, थोड़ी देर के बाद में जब उन बंदरों ने उस ठंड से राहत नहीं मिली तो एक उपाय सोचने लगे। काफ़ी देर के बाद गर्मी लेने के लिए वो आग जलाने का इंतजाम करने लगे। सोचने लगे कि उन्होंने कभी मनुष्यों को देखा था, यानी इंसान को देखा था कि लकड़ी और कंडे ला करके उसमें आगी लगा करके ताप लेते थे। उसी तरह वो बंदर सूखी सूखी लकड़ियों को, पत्तों को बीन बीन करके लाए और इकट्ठा ढेर लगा करके बैठ गए। अब सोचने लगे इसमें आग कैसे लगाई जाए। तो जब आग के लिए उन पर माचिस वगैरह थी नहीं तो इधर उधर नज़र डालकर देखने लगे इस लकड़ी के टीला में आग लगा सकें, सर्दी से राहत पा सकें। बंदरों ने थोड़ी देर के बाद में क्या देखा कि एक चमकती हुई चीज़ दिखाई दे रही है। मित्रों, जो जुगनू उड़ता हुआ चला आ रहा था, एक बंदर की नज़र पहुंची। उस बंदर ने जाकर के उस जुगनू को पकड़ा। जैसे तैसे उस जुगनू को पकड़ करके उन लकड़ी के ढेर पर लाकर डाल दिया। और डालने के बाद वो तीनों के तीनों बंदर फूंक मारने लगे। काफ़ी देर तक वो फूंक मारते रहे, बारी बारी से। जब ज़्यादा तंग हो गए, उनसे आग नहीं जली, क्योंकि आग होती तो जलती। वो तो एक जुगनू था। वो दृश्य पेड़ पर बैठा बैठा तोता सब कुछ देख रहा था। मित्रों, जिस वक्त उस तोता ने देखा कि ये तीनों बंदर बड़े हैरान हैं, बड़े परेशान हैं, अब हमें इनकी मदद करनी चाहिए, एकदम से वो वृक्ष से बैठा ही बैठा आवाज़ लगाने लगा, अरे मूर्खों बंदरों, तुम्हें ये नहीं पता कि तुम ऐसे आग लगा रहे हो, ऐसे कैसे आग लग पाएगी। वह तो जुगनू है, कोई चिंगारी नहीं है। जो कोई चिंगारी होती तो आग लग जाती। मित्रों, उसी वक्त बंदर तो वैसे भी परेशान आ चुके थे। अग्नि जब जल नहीं रही थी फूंक मार मार करके, तो तीनों बंदर उस तोता के ऊपर घूर घूर कर देखने लगे और उससे कुछ उल्टे सीधे शब्द कहने लगे। तीनों बंदर कहते हैं, तुम बड़े होशियार बन रहे हो तो तुम ही अग्नि लगा करके दिखाओ, कैसे लगाओगे। एकदम से जो तोता था वो कहता है, भैया नाराज़ क्यों हो रहे हो,
नाराज वाली इसमें कौन सी बात है, हम तो तुम्हें अच्छी सीख दे रहे हैं। उसी वक्त बंदरों ने कहा, तोता भैया हम आप पर बिल्कुल नाराज नहीं हैं, आप हमारी मदद कीजिए। फूंक हम लगा लगा करके परेशान हो गए, तुम थोड़ी सी फूंक लगा दो जिससे ये चिंगारी जल जाए, आग जल जाए, ठंड से राहत मिल जाए। उसी वक्त तोता वहाँ वृक्ष से बैठा बैठा समझा रहा है, लेकिन वो तीनों बंदर फूंक मारना बंद नहीं करते हैं, बारी बारी से फूंक मार रहे हैं। और जब फूंक मारते रहे अग्नि नहीं जला पाए, तोता बहुत कुछ समझाता है, क्यों मूर्ख हो, पागल बन रहे हो, तुम ऐसे अग्नि नहीं जला पाओगे। जब उन बंदरों ने उस तोता का अनसुना कर दिया, उसी वक्त वो तोता चलकर बंदरों के पास आया और बंदरों से समझाने लगा, कहने लगा, अरे भैया ये तो जुगनू है, जुगनू, अरे जुगनू से कोई अग्नि थोड़ी जलती है, जो तुम जुगनू से अग्नि जलाना चाहते हो, इसलिए तुम मेरी बात मानो, कहीं से चिंगारी ढूंढ करके लेके आओ, ऐसे आग नहीं जलेगी। तीन बंदर जो थे वो कहने लगे, हमें मूर्ख बना रहे हो, इंसानों को हमने देखा है ऐसी ही छोटी चिंगारी से और वो अग्नि को जला दिया करते हैं, क्या हम नहीं जला पाएंगे? कोशिश करेंगे, जलाएंगे। तीनों को बहुत ज़्यादा उस तोता ने समझाया तो तीनों बंदरों को क्रोध आया, गुस्सा आई और तीनों बंदरों ने उस तोता के ऊपर झपट्टा मारा। मित्रों, तोते की ऐसी बात सुनकर के एक बंदर को तो काफ़ी गुस्सा आ गया, उसने उस तोते को पकड़ लिया और जोर से ज़मीन पर पटक दिया। थोड़ी देर में तोता की उसी जगह पर मृत्यु हो गई। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे मूर्खों को समझाने की कोशिश में तोता को अपनी जान गंवानी पड़ी। इसीलिए अपने आसपास हमेशा होशियार लोग रहें, इसका ध्यान रखना चाहिए, ज़्यादा नुकसान हो सकता है। हमें कभी भी मूर्ख इंसान से दोस्ती नहीं बनानी चाहिए, कभी भी मूर्ख इंसान के लिए हमें ज्ञान नहीं देना चाहिए। यदि हम उससे अच्छी सीख देंगे तो वो हमें गलत समझ करके दंडित करेगा, जिस तरह से मृत्यु का दंड भी मिल सकता है जो उस बंदर को मिला। मित्रों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? कहानी यदि पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, हो सके तो लोगों तक शेयर करना, कमेंट कर अपनी राय अवश्य रखें। फिर मिलेंगे ऐसे ही नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, मोटिवेट करने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए सभी भक्तों को